ठीक है, कहाँ तक हम लोग बात किए थे? स्पेशल डायोड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला स्पेशल डायोड है हमारे पास जेनर डायोड। जेनर डायोड, जेनर डायोड इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा सिंपल इसका चेंज है कि हमारा सिंबल ऑफ जेनर डायोड है। हमारा P वाला सेक्शन है, ये हमारा N सेक्शन है। बेसिकली हमारा जो जेनर डायोड होता है ये भी एक ऑर्डिनरी PN जंक्शन डायोड की तरह होता है, एक्सेप्ट कि जो जेनर डायोड होता है वो ओनली रिवर्स बायस डायरेक्शन में क्या होता है, वर्क करता है। और इसका जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एज सच जो हमारा नॉर्मली PN जंक्शन डायोड होता है उसी की तरह वर्क करता है, लेकिन रिवर्स बायस डायरेक्शन में सेम मैकेनिज्म एज सच जो PN जंक्शन में पढ़े हो, फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या करते थे, जब उसको हम लोग मिली माइक्रो एमीटर और वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते थे, तो जैसे जैसे वोल्ट मीटर बढ़ाते थे तैसे तैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिवर्स करंट हम लोग को मिलती थी, और वही हमारी रिवर्स सेचुरेशन करंट कहलाती थी। धीरे धीरे वो इंक्रीज करते करते एक बियॉन्ड वैल्यू पे पहुंच जाती थी, जहाँ पर करंट की वैल्यू हमको क्या मिल जाती थी, मैक्सिमम मिल जाती थी, मैक्सिमम मिल जाती थी। और उस जिस वोल्टेज पे वो करंट की वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलती थी उस वोल्टेज को हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते थे। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसी को एक और नाम देते हैं हम लोग, जेनर वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर उसी को हम बोल देते हैं क्या, जेनर वोल्टेज बोलते हैं। और फिर वो जो ब्रेक डाउन होता है उसको हम लोग जेनर ब्रेक डाउन का नाम देते हैं या जेनर इफेक्ट का नाम देते हैं। वहाँ पर एवलांचे इफेक्ट का नाम, दोनों में बस अंतर यह है कि यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं वो बिलो 6 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट करते हैं, यानी कि 6 वोल्ट से लगभग कम का जो वोल्टेज होता है वहाँ पर हमारा जेनर इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और जो हायर वोल्टेज के लिए हमारा अवलांचे इफेक्ट क्या होता है, इफेक्टिव होता है। दोनों में बस यही डिफरेंस है कि हमारा जेनर वोल्टेज और अवलांचे में कि वो हायर वोल्टेज के लिए अप्लाइड होता है, ये बिलो 6 वोल्ट, यानी कि एक ऐसा रेंज आता है कि जब 5 to 10 नहीं कर सकते हो, 5 to 8 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा जेनर इफेक्ट होता है और जो अवलांचे इफेक्ट होता है वो नियरली सेम होता है। मानिए एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पर बिलो हम 5 to 8 वोल्ट्स के अप्रॉक्सीमेट की जब बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो अवलांचे इफेक्ट होता है और जेनर इफेक्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है, बशर्ते कि हमारा जो जेनर डायोड होता है वो ओनली रिवर्स बायस डायरेक्शन में काम करता है। रिवर्स बायस डायरेक्शन में यानी कि ये भी एक तरह का क्या है, PN जंक्शन डायोड है। जेनर डायोड भी एक तरह का क्या है, PN जंक्शन डायोड है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड PN जंक्शन डायोड है। इस तरीके से हम लोग, और इसका सबसे ज़्यादा यूज हम लोग जो करते हैं वो वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं, यानी वोल्टेज को रेगुलेट करने में सबसे ज़्यादा यूज हम लोग जेनर डायोड का करते हैं। तो बताया ना कि वो वहाँ पर जो अप्लायंस है तो वो हायर वोल्टेज के लिए भी अप्लाइड होता था, और ये लोअर वोल्टेज के लिए अप्लाइड, यानी बिलो टू 6 वोल्ट के केस पे हम लोग जनरली जेनर इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। हाँ, लेकिन एक दोनों के बीच में ऐसे की रेंज आ रही ना 5 से 8 वोल्ट, जहाँ पर दोनों इफेक्ट क्या होते हैं, लगभग सेम रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी उसमें मॉडिफिकेशन है, थोड़ी थोड़ी स्पेशल बातें हैं, उन्हीं बातों को हम लोग स्पेशल डायोड्स में सब क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसका पर्पज क्या है, उसको किस पर्पज के लिए डिजाइन किया है, लेकिन सबके सब क्या है, PN जंक्शन डायोड ही है। इतना ध्यान रखना, जो जितने भी डायोड्स पढ़े हैं सब क्या है, डायोड ही तो है। तो डायोड की फंक्शनिंग, उसका बेसिक फंडामेंटल तो भूल नहीं जाओगे, उसका बेसिक फंडामेंटल वही रहेगा, बस कुछ मॉडिफाइड हुआ है। उसी मॉडिफाइड और उसका पर्पज, उसका यूज, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, जेनर डायोड। जेनर डायोड लिखो, जेनर डायोड। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, जेनर डायोड। उसमें लिखना, जेनर डायोड is an ordinary PN junction diode. Zener diode
is an ordinary p-n junction diode. p-n junction diode, except that except that it is properly doped, except that it is properly doped to have a properly doped to doped DOPED properly doped to have a very sharp SHARP very sharp and almost vertical breakdown, full stop. They are exclusively operated under reverse bias condition, and designed to operate in breakdown region without damage, full stop. नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, Zener diodes primarily doped for their working on Zener effect. Zener effect को अंडरलाइन कर देना, वर्किंग ऑन Zener effect, full stop. For a heavily doped diode, comma, the depletion layer is very narrow, full stop. When the reverse bias across the diode is increased, when the reverse bias across the diode is increased, comma, the breaking of covalent bonds increased, comma, the breaking of covalent bonds takes place by the intense electric field, ब्रैकेट में लिख देना approximately equal to 3 into 10 to the power volt per second, 3 into 10 to the power 7 volt per meter. Setup इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी स्ट्रेंथ लिख लो, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 into 10 to the power
7 बोल्ट पर मीटर ब्रैकेट बंद सेटअप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, सेटअप अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन, full stop. It produces a large number of electron hole pairs. It produces a large number of electron hole pairs resulting in a hole pairs resulting in a sharp increases in reverse current, ठीक है, रिवर्स करंट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल। सर्किट सिंबल, ठीक है, ये सिंबल बना लो, बस ये सिंबल बनाना। बस देखो इसमें अंतर क्या है, वहाँ सीधी लाइन हुआ करती थी और उसी सीधी लाइन को थोड़ा सा जेड शेप में बना दिया है ना, जेड शेप पे, तो इसी के लिए जेड लाइक इसी को सर्किट थोड़ा सा पहचानने का तरीका है। सिंबल ऑफ जेनर डायोड, नहीं अभी ना बनाओ। सर्किट सिंबल लिखे हो ना, उसमें लिखो मिल गया क्या? ठीक है, सर्किट सिंबल हो गया, उसमें लिखो द सर्किट सिंबल ऑफ ए जेनर डायोड, द सर्किट symbol of a Zener diode is shown in the above figure, is shown in the above figure, full stop. It is similar to that of the circuit symbol for a Zener diode is shown in the above figure, full stop. It is similar to that of, it is similar to that of an ordinary diode, it is similar to that of an ordinary diode except that, except, except that the bar, bar, the bar is turned into, the bar is turned into Z shape,
द बार टर्न इनटू ZC, ऐसे लिखो, द बार टर्न इनटू ZC। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना क्या, हाँ तो नेक्स्ट हेडिंग डालो पहले ना, सर्किट डायग्राम ऑफ ए जेनर डायोड। अब सर्किट डायग्राम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करनी है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करनी है, तो ये हमारा ये क्या है, जेनर डायोड, ये क्या है जेनर डायोड, ये तुम्हारा क्या है एमीटर, ये तुम्हारा क्या है वोल्ट मीटर। इसी वोल्ट मीटर और एमीटर के बीच में तुमको ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट डाल दो ना, सर्किट डायग्राम ऑफ ए जेनर डायोड। पहले फिगर बना लो, लिखना नहीं है उसमें कुछ, बस फिगर बना लो। सर्किट डायग्राम में इसके बाद मेनली हमको डिस्कस करना है VI कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। ठीक है, हाँ बनाना है, ये बना लिए। इसके बाद नेक्स्ट डाल दो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर। इसमें ध्यान देना है कि इसमें एज सच जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे PN जंक्शन डायोड की थी सेम उसी तरह है,
रिवर्स में बस अंतर होता है कि जो जेनर इफेक्ट होता है वो बिलो 6 वोल्ट पे हमको ऑब्जर्व मिलता है, बाकी हैवियर वोल्ट्स में हम लोग को एवलांच इफेक्ट होता है। तो जैसे जो ब्रेकडाउन पे जिसमें हमारी करंट मैक्सिमम हुई वही हमारा क्या कहलाता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, या इसी को यहाँ पर बोलते हैं जेनर वोल्टेज बोलते हैं, और यही हमारा नी वोल्टेज होता है जिसपे हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसी को हम लोग जेनर ब्रेकडाउन या उसी को जेनर इफेक्ट बोलते हैं, और यहाँ पर जो करंट मैक्सिमम उसी को क्या बोलते हैं, जेनर करंट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या करें, बना लो फोटो ना लो, क्या करोगे फोटो लेके जब बना लोगे जी, बनाए नहीं हो क्या, तो बनाओ। अरे ऐसी भी थ्योरी नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, कि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो फिर तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। हम तो बार बार बोलते हैं पढ़ा करो, जहाँ फिर डाउट लगा करे फिर पूछा करो, पढ़ा करो फिर डाउट कर लगा करे फिर पूछा करो। ये पेपर लेंदी है ही तो करोगे क्या, बिना इसके तो कुछ होने वाला भी नहीं। और तुम लोग को कोई भी चीज़ ये भी नहीं कहते कि रट लो, हाँ, ये भी काम नहीं किया जाता, इसलिए बेसिक फंडामेंटल जहाँ से उसका कॉन्सेप्ट हो सकता है वहाँ से उस चीज़ को समझाने की कोशिश किया जाता है। जेनर ब्रेकडाउन और जेनर इफेक्ट, हाँ वोल्ट।
ठीक, लिखो द टिपिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक, नोट कर बना लेना अभी, इसके नीचे लिखो द टिपिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक, द टिपिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक for a Zener diode, are shown in the above figure, full stop. When the Zener diode is forward biased, comma, its characteristics are just forward biased, comma, its characteristics are just those of an ordinary semiconductor diode, just those of an ordinary semiconductor diode, just those of an ordinary semiconductor diode, full stop. When reverse biased, comma, a small reverse saturation, comma, a small reverse saturation current, small reverse saturation current flows through it, current flows through it, comma, which remains approximately constant, until a certain critical voltage, comma, called breakdown voltage, certain critical voltage, comma, called breakdown voltage is reached, full stop. Beyond this voltage, the reverse current IR, ऐसे लिखना, the reverse current IR increases sharply, the reverse current IR increases sharply to a high value, full stop. This breakdown voltage ब्रैकेट में लिख देना VZ, is called Zener voltage, फुल स्टॉप. Zener voltage अंडरलाइन कर देना. And reverse current as Zener current, इसको अंडरलाइन कर देना. Zener current इसको अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप. The Zener voltage depends upon the
the Zener voltage depends upon the amount of doping. The Zener voltage depends upon the amount of doping. Full stop. A heavily doped diode, a heavily doped diode has a narrow depletion layer, has a narrow depletion layer, and consequently narrow depletion layer and consequently a lower breakdown or Zener voltage, lower breakdown or Zener voltage. Full stop. On the other hand, if the diode is lightly doped, on the other hand, if the diode is lightly doped, comma, on the other hand, if the diode is lightly doped, comma, the breakdown of the junction will occur at higher voltage, will occur at higher voltage. Full stop. For breakdown voltage below 6 volt, for breakdown voltage below 6 volt, comma, the Zener effect is predominant, predominant, full stop, predominant, predominant, full stop. For higher voltages, comma, the avalanche multiplication is effective. For higher voltages, comma, the avalanche, AVALANCHE, avalanche multiplication is effective. मतलब जो नॉर्मली पी एन जंक्शन ऐड में मिलता है ना, avalanche multiplication is effective. Full stop. Between 5 and 8 volt, between 5 and 8 volt, both effects are present. Between 5 and 8 volts, both effects are present. But ordinarily, all the diodes, which are operated in breakdown region, which are operated in the breakdown region of their reverse characteristics, are called Zener diodes. ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है।